मिर्जापुर जिले के कुरौठी पांडे गांव की जो घटना आपने सुनी होगी और जो मंत्री जी का एक वीडियो, अनुप्रिया पटेल का एक वीडियो वायरल हुआ था इसी जगह पे जहां पर मैं बैठा हूं। अभी तक क्या हुआ मुझे तो ये जानना है ना। अभी तक क्या हुआ? आप लोग सब सो रहे हैं, आपका एसओ क्या कर रहा है भाई? इतनी बड़ी घटना, मतलब किसी को किसी एविडेंस की जरूरत है। इट इज हियर, राइट हियर इन फ्रंट ऑफ माय आईज। अनुप्रिया पटेल जी यहीं पर बैठ करके अजय पटेल जी का हाल जानने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन एक वीडियो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होता है जिसमें पुलिस से कौन है आप बुलाइए, कौन है आप? क्या देख रहे हैं इसमें? कुछ मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है तो आप लोगों ने अभी तक किया क्या? घटना कितने बजे की है कल रात को बेटा? 9 बजे। 9 बजे मतलब 24 घंटे तो होने वाले हैं। अभी तक क्या हुआ? और आगे कहना नहीं, अभी तक क्या हुआ भाई? एफआईआर दर्ज हो गई? नहीं, कुछ नहीं, कुछ मतलब इसके बाद भी मुझे आने की जरूरत है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इनका मेडिकल तक नहीं हुआ, ट्रीटमेंट का तो पता नहीं। माँ खड़ी होके कह रही है कि बच्ची को उठा ले जल्दी। इतनी गुंडागर्दी होगी जिले में? क्या कहती है उत्तर प्रदेश की सरकार, बताइए। नहीं, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कहती है? ऐसे किसी की लड़की को उठा के ले जाएंगे? इतनी गुंडाई होगी और आप लोग खड़े होकर तमाशा देखेंगे, किसी बच्ची को उठा के ले जाएंगे? इतना माइकल इस जिले में कौन पैदा हो गया? इनके एफआईआर से लेकर के यहाँ के चिकित्सा व्यवस्था पर भी उनके प्रश्न चिन्ह बनते हैं कि अभी तक आपने एफआईआर क्यों नहीं किया और जो चिकित्सा व्यवस्था तुरंत प्रोवाइड कराना चाहिए वो इनको क्यों नहीं प्रोवाइड की गई। क्योंकि जब चोट लगने के बाद इनके सर में बहुत भारी चोट लगा, उसके बाद ये यहाँ पर पहुँचते हैं और क्रिटिकल केस यानी कि जो इमरजेंसी सेवा है उसी समय यहाँ पर ये इलाज के लिए पहुँचते हैं। और फिर उसके बाद आपने भी देखा होगा कि तमाम अधिकारी यहाँ पर खड़े रहते हैं, उनसे उनकी वार्तालाप होती है कि अभी तक आप लोग आखिरकार कर क्या रहे हैं। सोमवार को रात के 9 बजे की घटना होती है और मंगलवार को 3:45 बजे वो यहाँ पर मिलने आती हैं। तब तक ना तो कोई एफआईआर होता है, ना ही मेडिकल ट्रीटमेंट उस तरीके से हो पाता जिस तरीके की इनको ज़रूरत थी। लेकिन फिलहाल लोगों को ये जानना था कि आखिरकार वास्तव में हुआ क्या था उस रात को, जो रात को इनके साथ घटना घटित हुआ कुरौठी पांडे में। क्योंकि कुरौठी पांडे में लगभग सभी पूरा जो वहाँ पर जो परिवार है लगभग ठाकुर परिवार है और एकमात्र इनका एक परिवार है जो कि वहाँ पर कुर्मी समुदाय के हैं। लेकिन इनसे हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था, जो सोमवार को रात के 9 बजे की घटना बताई जा रही है। आखिरकार हुआ क्या था, स्टार्टिंग से आप बताइएगा। सर ऐसा है कि उसमें 3-4 घर के ठाकुर एक बैग प्लानिंग किए और हमारे घर पर चढ़े आए और दारू पीकर हमारे घर में घुसकर हमारी औरत को चाकू और मतलब राड से मतलब उस पर हमला किए। और उन्होंने जब उसका विरोध किया तो हमारे बच्चियों को उठाने का प्रयास किया। तब तक मैं मौके पर नहीं था और जब हमने आया उसका विरोध किया तो उन्होंने हम लोगों को हमको दौड़ाकर लाठी और डंडे से मतलब घायल करके और हमारा राड से सर फोड़ दिया। हमको कुछ उसमें बात पता नहीं चला। शुरुआत में की आप बात कर रहे हैं कि दारू पी करके मतलब आके गाली देने, मतलब ऐसे ही कोई आपके घर आकर कैसे गाली देने लगेगा? नहीं, ऐसा है कि वो एक बैग मतलब आए गाली देने लगे। उसके बाद उसका विरोध किया हमारी पत्नी ने उसका विरोध किया। तो उसके बाद मतलब उन्होंने हमारी लड़की को घर में घुसकर उसको उठाने का प्रयास किया। उसने विरोध किया तो हमने उसका भी हम जब संज्ञान लिया कि इसको क्यों ऐसे कर रहे हो, तो उन्होंने हमको तत्काल डंडे और गोजी से मारने का प्रयास किया। हमने से भागने लगे तो उसको हमारे सर पर वार कर दिए रड से। कितनों की संख्या रही होगी? अरे कुल लगभग 7 लोग तो मतलब हमने चिन्हा उनको और बाकी और लोग थे। मतलब 7 को आपने पहचान लिया, लेकिन उनके पीछे पीछे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको आप पहचान नहीं पाए? नहीं पहचान पाए। तो गांव के ही थे या फिर कोई बाहरी को भी बुलाया गया था? गांव के ही थे। टोटल गांव के ही लोग थे। तो गांव क्या पुरानी रंजिश कोई उनसे थी या फिर अचानक ही कोई घर पे आके गाली देने वर्तमान में कोई रंजिश नहीं थी। कोई रंजिश नहीं थी। तो मतलब इससे पहले कोई वाद विवाद उस परिवार से? उस परिवार से 2021 में एक बार हमारे घर पर चढ़कर वो लोग मारे पीटे थे। उसका एफआईआर हमने किया था, उसका विरोध किया था। उन्होंने उसका हमारा एफआईआर नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये घर उसी को लेकर या कुछ सोचकर फिर से दोबारा इसने अटैक किया घर पर। तो मतलब अभी फिर उस समय का मामला अब उजागर हुआ है। उनके घर पे तो शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा है अभी तो। हाँ, शादी विवाह था, लेकिन इस तरह से प्लानिंग करके वो लोग मतलब मारना पीटना था चाहते थे, वो प्रयास किए मारने के लिए हमारे। उन लोग के घर जाने पर यह पता चला कि उनका कहना है कि गाय भैंस मतलब जो भैंस बांधने को लेकर के हमने कहा कि अब हमारे घर शादी है और ये भैंस कुछ समय के लिए आप हटा दीजिए, तो आपने नहीं हटाया। कुछ इसी तरह की बातें उन्होंने बताया कि आपको ये भी कहा कि आप जो है कि
खुद ही आप दारू पी करके मतलब उनके ऊपर वार कर रहे थे, ऐसा कुछ वो उन्होंने बताया? ऐसा कोई है, हम दारू मतलब हम उसको क्यों कहें, मतलब पी जो नहीं पीता तो क्यों कहें, हम भी दारू नहीं पीते हैं, लेकिन तो एक प्लानिंग बना रहे हैं कि हम दारू पिए थे। हम कभी पूरे गांव में पूछ लीजिए कि हम दारू नहीं पीते हैं, पहला चीज़। मतलब ये आरोप उनका निराधार है कि आप दारू पीते हैं? हाँ, ये मतलब ये सत्य नहीं है। गलत है। चलिए अभी मंत्री जी आई, उसके मतलब उस समय तक क्या एफआईआर वगैरह हुआ था? क्योंकि वो आई थी, बैठी थी, तो यहाँ पर उनका कहना है कि अभी तक ना तो एफआईआर हुआ है, ना ही आपकी तरफ से कोई मेडिकल यहाँ पर ट्रीटमेंट की गई है। कोई ना तो FIR हुआ, ना तो कोई ट्रीटमेंट हुआ, न कोई मेडिकल हुआ। मंत्री जी के आने के बाद कितना प्रभाव पड़ा है? मंत्री जी के आने के बाद जो प्रशासन के लोग थे और जो यहाँ चिकित्सक के जो मतलब डॉक्टर थे, उन लोगों को मत फटकार लगाई। उसके बाद तत्काल हमारा मतलब उन्होंने लिखने के लिए मुकदमा लिखने के लिए तैयार हुए और मतलब कहें कि मतलब लिखा जाएगा। अभी कितने लोगों पर मुकदमा पंजीकृत हो चुका है? 7 लोगों के ऊपर। 7 लोगों पर। और यहाँ का चिकित्सा व्यवस्था की हम लोग बात करें तो वो क्या मतलब ट्रीटमेंट अब बाकायदे आपका चल रहा है? जी चल रहा है। और अभी CT स्कैन और एक्सरे वगैरह की क्या सिस्टम है? एक्सरे हो चुका है, CT स्कैन भी हो चुका है। कहाँ पे आपने करा इसको? एक्सरा तो भदोही में हुआ है और CT स्कैन BHU में, ट्रामा सेंटर। तो क्या यहाँ पर एक्सरे की सुविधा नहीं है क्या इस अस्पताल में? और यहाँ के डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि सुविधा नहीं है, आपको CT BHU जाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये मंडलीय अस्पताल है मिर्ज़ापुर का और 3-3 जिलों को देखता है, और यहाँ पर CT स्कैन और एक्सरे की भी सुविधा नहीं है। नहीं। चलिए, एक भी बड़ा सोचने का विषय है। तो देखिए, अजय पटेल जी से तो हमने बात कर लिया, लेकिन उनकी धर्मपत्नी हैं, क्योंकि जो शुरुआती मामला बता रहे हैं कि सबसे पहले इनकी धर्मपत्नी ही थी जो घर पे, उसके बाद अजय पटेल आते हैं। क्या मामला क्या हुआ था? कुछ नहीं सर, हम लोग खा पी के घर में सोने जाते, जब ये लोग हल्ला कर जब गाली दे लगे तो हम कहा है गाली देते हैं, आप लोग घर जाइए। बस इतना हम लोग को गला पकड़ के बच्चा आपके बस लगे मारे लगे। आपको? हाँ, हमारे आदमी घर पर नहीं थे। हाँ, बाद में जब उसको मालूम हुआ था आए तब उस नंबर को फ़ोन लगाने जा रहे हैं तो तब उसको भी डंडा से मारने लगे। जब वो भागने निकल रहे तो समझ के मार के मुआई दे रहे हैं, एकदम बेहोश पड़ी के रहे। किसको? उनको? हाँ, तो जब उनके जब होश आता फिर भाग जाई, एक लोग के घर में जाके अपन घुस गए। और हमको कुछ नहीं मालूम। बच्ची का क्या मामला है? बच्ची को उठा के ले जाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, अजय पटेल जी से हमने तो बात कर लिया, उनकी धर्मपत्नी से भी बात कर लिया, और पूरे मामले को भी आपने समझा कि आखिरकार हुआ क्या था। लेकिन क्या आपको सुरक्षा की भी आवश्यकता लग रही है कि घर पर हमारे बेटियां हैं, उनको सुरक्षा की भी ज़रूरत है? जी जी जी, सुरक्षा की जरूरत है। और क्या मतलब अभी क्या गांव में तो भय का माहौल है? आपको लग रहा है कि हाँ मतलब हमको सुरक्षा? का मुलजिम सभी छूट कर बाहर मतलब छोड़ दिए गए हैं थाने से, और वो मतलब भी बोल रहे हैं कि हम मतलब फिर भी मारेंगे। इसलिए मतलब अभी भी धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं कि फिर भी मारेंगे। मतलब मंत्री जी के कहने पर FIR होता है और उसके बाद FIR भी पंजीकृत होता है। 7 लोगों को नाम उसमें नाम है, लेकिन उसमें से 5 लोगों को ले जाते हैं। 5 लोगों को ले गए हैं, 5 लोगों को मतलब छोड़ दिए हैं इसमें। चलिए, अब क्या मांग करते हैं? अभी शासन प्रशासन से आपकी क्या उम्मीद है? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो इसके ऊपर FIR हुआ है उसको सख्त मतलब उसको पकड़ कर उसको चालान करिए, पहले मुलजिम को। चलिए, देखिए, ये जांच प्रक्रिया के अधीन है पूरा मामला। अब जांच के ही बाद पता चल पाएगा कि खैर आखिरकार वास्तविकता क्या है। लेकिन जो अजय पटेल ने कहा, उनकी बातों पर आप कितना सहमत हैं? और मंत्री जी के इतने प्रयासों के बाद मात्र केवल FIR होता है, FIR होने के बाद उन 5 को ले जाते हैं जेल पे, लेकिन फिर उसके बाद अब वो बाहर छूट गए हैं, पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया है, और अब वो लोग टहल रहे हैं। जैसा इनका कहना है कि वो फिर से हमको धमकी देने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं पूरे गांव में, और कहीं ना कहीं एक सुरक्षा की भी गुहार लगा रहे हैं। और यहाँ के मेडिकल ट्रीटमेंट को भी आपने समझ लिया कि किस तरीके से यहाँ की जो चिकित्सा व्यवस्था है और आम जन के लिए किस तरह से ये सुविधाएँ मुहैया कराती है। जब मंत्री जी के आने के बाद इनके कुछ ऐसे हालात हुए कि इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन आम जन को उस तरीके से इनको सुविधाएं उस तरह की मुहैया नहीं कराई जा रही थी। चलिए, ऐसे ही और भी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहें मेरे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।